यूँ तो भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के कई अलग अलग रंगों में से सबसे रहस्यमयी रंग होते हैं नागा साधु, जिनका संबंध शैव परंपरा से है। सनातन परंपरा की रक्षा करने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आमतौर पर नागा साधु सभी सन्यासी अखाड़ों में बनाए जाते हैं, लेकिन जूना अखाड़ा सबसे ज्यादा नागा साधु बनाता है। सभी 13 अखाड़े निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचांगनी अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। जूना अखाड़े के महंत के मुताबिक नागाओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है। नागाओं को आम दुनिया से अलग और विशेष बनना होता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में जाता है, उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर यह जांच करता है कि वह साधु क्यों बनना चाहता है। उसकी पूरी पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है, तो उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। धर्म, कर्म और अखाड़े के नियमों को समझना होता है। इस अवधि में सबसे पहली शिक्षा ब्रह्मचर्य की ली जाती है। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु यह निश्चित कर ले कि वह दीक्षा देने लायक हो चुका है, तो फिर उसे अगली प्रक्रिया में लाया जाता है। प्रवेश के बाद व्यक्ति को कई जटिल समस्याओं से गुजरना पड़ता है। प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद पहले 3 साल गुरुओं की सेवा करने के साथ ब्रह्मचर्य की परीक्षा सफलतापूर्ण पूर्ण करने के बाद व्यक्ति को 5 गुरु शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश द्वारा, जिन्हें पंचदेव भी कहा जाता है, इनसे दीक्षा प्राप्त करनी होती है। इस दौरान उसका मुंडन कराने के साथ उसे 108 बार गंगा में डुबकी लगाई जाती है। भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती है। उसे अवधूत बनाया जाता है। अखाड़ों के आचार्य द्वारा अवधूत का जनेऊ संस्कार कराने के साथ सन्यासी जीवन की शपथ दिलाई जाती है। इसके दौरान उसके परिवार के साथ उसका भी पिंडदान किया जाता है। इसके पश्चात दंडी संस्कार कराया जाता है और रात भर उसे ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। जब के बाद भोर में अखाड़े के महामंडलेश्वर उससे विजया हवन करवाते हैं। उसके पश्चात सभी को फिर से गंगा में 108 डुबकियां लगवाई जाती है। स्नान के बाद अखाड़े के ध्वज के नीचे उससे डंडी का त्याग कराया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है। नागा साधु किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष सिर नहीं झुकाते हैं। उनका सिर आशीर्वाद लेने के लिए केवल वरिष्ठ सन्यासियों के समक्ष ही झुकता है। नागा साधु भिक्षा में मिला हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। यदि किसी दिन उन्हें भोजन नहीं मिलता है तो वह बिना खाए ही रहते हैं। नागा साधुओं को आजीवन निर्वस्त्र रहना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वस्त्र को सार्वजनिक जीवन और आडंबर का प्रतीक माना जाता है। नागा साधु बनने के बाद वे अपने शरीर पर भभूत की चादर चढ़ा लेते हैं। यह भस्म या भभूत बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार की जाती है। या तो किसी मुर्दे की राख को शुद्ध कर उसे शरीर पर मला जाता है, या फिर हवन या धूनी की राख से शरीर ढका जाता है। साथ ही ठंड इत्यादि से बचने के लिए कठिन योग क्रिया करते हैं। अगर मुर्दे की राख उपलब्ध नहीं है तो हवन कुंड में पीपल, पाखड़, सरसाला, केला और गाय के गोबर को जलाकर उस राख को एक कपड़े से छानकर दूध की सहायता से लड्डू बनाए जाते हैं। इन लड्डू को 7 बार अग्नि में तपाकर फिर उसे कच्चे दूध से बुझा दिया जाता है। इस तरह भस्म तैयार होती है, जिसे समय समय पर नागा अपने शरीर पर लगाते हैं और यही भस्म उनके वस्त्र होते हैं। क्योंकि नागा साधु की प्रक्रिया प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ के दौरान ही होती है। ऐसे में प्रयाग महाकुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा को नागा, उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा व नासिक वालों को खिचड़िया नागा के नाम से जाना जाता है। इन्हें अलग अलग नाम से केवल इसलिए जाना जाता है जिससे उनकी पहचान हो सके कि किसने कहाँ दीक्षा ली है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ इसे शेयर करें।